जो मैंने मंत्र डाले थे। तो मैं ये सोच के चला था कि लोग पसंद करेंगे तो मैं आगे इसको कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो मैंने ये भी मन बना लिया था कि इसके बाद मैं गाने गुने सब छोड़ दूंगा। अच्छा। हाँ, हमारी सामर्थ्य ही नहीं थी, मतलब इतनी कि हम दिल्ली जाएं, पूरा टीम को लेके जाएं, या ये कह सकते हैं उतना माहौल भी नहीं मिला मुझे कि तो थोड़ा हम कंफ्यूज है आपके गानों को लेके, क्योंकि आपने गांव की याद पहले लिखा यार रामो पोपी है मेरे ऊपर कि मैं जिस चीज में हाथ डालता हूँ वो साथ दे ही देता है। नमस्कार, पहाड़ी इनसाइड पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजीत और आज आप देख रहे हैं इस पॉडकास्ट का एपिसोड नंबर 2। और आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं भदू मामा, यानी कि जी सिंह चौहान। तो चौहान सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट के अंदर। सबसे पहले सभी आपके श्रोताओं को मैं नमस्कार करता हूँ, और कुछ भी कहने से पहले अपना थोड़ा परिचय दे दूँ। बिल्कुल सर। कि मैं जीत सिंह चौहान हूँ और मेरा गांव जाडी है। अपने क्षेत्र में लोग मुझे भदू मामा के नाम से जानते हैं, और मैं एक बैंकर हूँ, भारतीय स्टेट बैंक में मैं कार्यरत हूँ। और आजकल जो मैं सेवाएं दे रहा हूँ रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग में ही मेन ब्रांच में मैं आजकल सेवाएं दे रहा हूँ। सर, आपके बारे में जानने के लिए हम सब बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी का है। धन्यवाद आपका। तो हम चाहते हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, अपनी स्टोरी बताएं हम सबको। देखिए, जैसा कि मेरी बहुत बड़ी स्टोरी तो भाई कोई है नहीं, क्योंकि मैं भी अभी उतना बड़ा कलाकार भी नहीं हूँ। पर ठीक है, मेरे को प्यार देते हैं लोग अपने क्षेत्र में, अपने हिमाचल में लोग प्यार देते हैं, और मेरे 2-4 गाने चले हैं तो शायद इसी वजह से लोग प्यार देते हैं। आप जैसे लोग हैं जो हमें प्यार देते हैं, जिनके वजह से लोग हमें पहचानते हैं। और मेरा कोई बहुत बड़ा परिचय नहीं है। मैं इस क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, वैसे तो मैं बहुत पहले आ गया था। 2009 में मैंने एक करा था सॉन्ग, लेकिन उस समय के अनुभव मेरे बहुत अच्छे नहीं थे, तो मैंने छोड़ दिया था ये काम। और अब ये 2-3 साल से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और इससे पहले मेरे जितने भी गाने हो पहाड़ी वर्ल्ड में लोग देखते थे चैनल में। अब मैंने अपना चैनल बनाया, उसमें एक गाना आया मेरा पहली बार ही, जो है बाठा नाना, शायद आप लोगों ने देखा हो। बिल्कुल सर। बाठा नाना गाना आया जिसको लोगों ने बहुत प्यार दिया। और तो अब उस गाने से ही मेरे को जानते थे लोग, भदू मामा के नाम से मेरे को ज़्यादा जानते, क्योंकि वो जो मेरे 3 भदू मामा सीरीज आई थी उसमें 3 गाने आए थे, और तीनों गाने लोगों ने बहुत पसंद किए। तो इसके बाद चौथा गाना मेरा बाठा नाना आया, जो लोगों ने इसमें भी बहुत प्यार दिया है। अभी एक 15 तारीख को मेरा जो है नया गाना जीए की बात रिलीज हो रहा है। आई थिंक उसका ट्रेलर डाला था मैंने अभी, और वो फौजी भाइयों के लिए ही मैंने बनाया है। अब कितना सफल हो पाया हूँ ये तो अब दर्शक ही बताएंगे, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि अपनी तरफ से अच्छा दे सकूँ। बिल्कुल सर, आप जिस तरह से वीडियो बना रहे हैं, जान डाल रहे हैं उसमें, बिल्कुल रियलिस्टिक कार्य कर रहे हैं आप। मेरा देखो, मेरा अपना सोचना एक होता है कि किसी भी, अगर आप किसी क्षेत्र में काम करते हैं तो थोड़ा सा हट के करना जरूरी है। वो चाहे आपका क्षेत्र है या मेरा क्षेत्र है, अगर आप हट के करोगे तभी लोग उसे पसंद करेंगे। या तो आपको पसंद करेंगे या नकार ही देंगे। जी। और मैंने जो भदू मामा पहला लाया था, उससे पहले किसी ने उस टाइप का रैप नहीं दिखाया था गाने में, जो मैंने मंत्र डाले थे। तो मैं ये सोच के चला था कि लोग पसंद करेंगे तो मैं आगे इसको कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो मैंने ये भी मन बना लिया था कि इसके बाद मैं गाने गुने सब छोड़ दूंगा। अच्छा, भदू मामा से याद आया सर मुझे, जो आपका भदू मामा गाना है, जब आप ऐसे कद्दू फेरते हो कि उस गाने पे जब मेरे पापा देखते हैं तो हंस पड़ता है कि देखो सच में बिल्कुल रियलिस्टिक कार्य है। और मतलब एकदम जैसे वो आप मंत्र वगैरह बोलते हो उसमें, वो देखो हमारे क्षेत्र में लोग अभी भी मानते हैं उस चीज़ को। आप तो अपने क्षेत्र को आप जानते हो इस चीज़ को, कि जो चीज़ मैंने वही चीज़ दिखाई है जो कभी हमारे यहाँ होता था, और अभी भी खत्म नहीं हुआ, वो अभी भी चल रहा है। वो ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गया है, लेकिन पहले ये बहुत ज़्यादा था। अब धीरे धीरे जितने लोग अब ज़्यादा एडवांस समझ लो या जो भी आप समझें, थोड़ा सा रुझान कम हो रहा है, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है, अभी भी लोग इसको मानते हैं। क्योंकि आप देखते हैं हमारे यहाँ देवी देवताओं को अभी लोग, अब मंदिर, बड़े बड़े मंदिर बनाए जा रहे हैं, सब आस्था तो और बढ़ रही है जी। लेकिन अब ये है कि अब धीरे धीरे वो जो आज की पीढ़ी है वो शायद उनको इसका बारे में पता भी नहीं था। तो मैंने कोशिश करी कि सांचा विद्या क्या होती है पब्लिक के बीच में लाऊं मैं। आप सबको एक बात बता दूं कि सर SBI से बैंक मैनेजर है, रुद्रप्रयाग में पोस्टेड है अभी। शायद आपका शौक भी उसी चलते जागा है, अपने नौकरी के चलते। हाँ देखो, मैं पहले तो आपको पता है हमारा पहला फर्स्ट वो तो नौकरी था। नौकरी लगी तो गाने तो मैं गांव में भी गाता था, छोटे मोटे जैसे गांव में चलते हैं, क्योंकि हम तो ऐसे माहौल में थे, गांव के माहौल में ही रहे हैं, तो गाते थे हम उस समय गाने। लेकिन वो
शुरू में क्या था कि यहाँ स्टूडियो नहीं थे विकास नगर या देहरादून में, ज़्यादा स्टूडियो दिल्ली होते थे। तो दिल्ली इतना हमारे पास उस समय ना तो पैसा होता था, ना हमारी सामर्थ्य ही नहीं थी मतलब इतनी कि हम दिल्ली जाएं, पूरा टीम को लेके जाएं, या ये कह सकते हैं उतना माहौल भी नहीं मिला मुझे, क्योंकि पोस्टिंग भी दूर दूर रही, तो इसलिए नहीं मिला माहौल। अब जब स्टूडियो खुल गए तो मैंने भी सोचा यार हम भी देख लेते हैं, क्या पता लोग पसंद करें। और आप सभी दर्शकों ने बहुत प्यार दिया है, तो हम भी लगे हुए हैं इस लाइन में जब तक। बिल्कुल सर, आपको पसंद करने की ना वजह कोई है ही नहीं, क्योंकि जिस तरह से आप एक्टिंग कर रहे हो मूवीज़ में, अपने गाने खुद लिख रहे हो, आप कंपोज कर रहे हो, इट्स रियली गुड वर्क। कोशिश करता हूँ कि मैं जो लोगों के बीच में वो चीज़ ला सकूँ जो वाकई में होता है। मेरे जो लव सॉन्ग भी होते हैं अगर, तो लव सॉन्ग में भी मैं वो चीज़ दिखाता हूँ कि जो मैंने महसूस किया है कि भाई ये चीज़ होती है। अब जैसे मैं अभी मेरा जो 15 तारीख गाना आ रहा, मैंने उसमें ये चीज़ दिखाने की कोशिश करी है कि जब एक फौजी बहुत दिनों बाद छुट्टी से आता है और उसे दूसरे दिन जब वापस जाना होता तो उसकी घरवाली क्या सोचती होगी कि अरे यार कि ये कल चले जाएंगे, या पता नहीं कितने साल में आते, 6 महीने में आते हैं। तो मेरे मन में जो विचार आया कि वो क्या सोचती होगी और किस तरह से वो वार्ता करते होंगे उस रात को, जिस रात को जाता है। तो मैंने वो दिखाने की कोशिश करी है। अब बाकी तो फौजी लोग ही बताएंगे कि रियल है या नहीं है, लेकिन मेरे को जो महसूस हुआ मैंने वो करा। जब आपकी नौकरी लगी थी तो शायद आपने ड्राइवरिंग का काम भी करा था शायद। क्लीनर, ड्राइवर क्लीनर, अच्छा। जिसे कंडक्टर बोलते हैं हमारे यहाँ। जी। मैं ट्रक में 1 साल रहा हूँ, क्योंकि उस समय टेस्ट में दे चुका था, बहुत सारे टेस्ट दिए हुए थे मैंने, लेकिन रिजल्ट कोई आया नहीं था। और घर वाले, आप लोगों को पता है हमारे यहाँ तो क्या है कि भाई उस समय ये नहीं होता था, बीए कुछ नहीं जानते थे। अच्छा 13वीं हो गया तो 13वीं का मतलब ये था कि भाई 13 तक पढ़ गया तू, तो अब भाई नौकरी कर। अब नौकरी तो समय है, लगता ही है। अब उस समय हमारे यहाँ इतने पढ़े लिखे लोग भी थे नहीं घर में भी कि उन्हें समझ आए कि भाई इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। पर ऊपर वाले की कृपा ये रही कि मेरे को जो है मतलब एक साथ ही 3-4 जगह मेरा सिलेक्शन हो गया था। अच्छा। तो बस तब उसके बाद में पहले सूचना प्रसारण मंत्रालय में भी रहा मैं, पौड़ी में। उसके बाद कि वहीं से मेरे को शौक जागा कि सूचना प्रसारण मंत्रालय में काम ही यही होते थे वही, जिसमें नेगी जी थे वो स्टेट गवर्नमेंट में थे, मैं वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट वाले में था। तो कभी कभी उन लोगों के साथ जाना होता था, उसमें क्या बोलते चलचित्र दिखाने जाते थे गाँव में। तो मैं उनको देखता था कि यार ये तो इतने बड़े अधिकारी होके ये इतने अच्छे गाने गाते हैं। तो मैं भी अपने मन में विचार बनाया कि मैं भी कोशिश करूँ। अब उतने बड़े कलाकार तो हम नहीं बन सकते, लेकिन हमने कोशिश करी, जितना हमारा क्षेत्र है छोटा, भाई यहाँ तो बड़े बड़े कलाकार हमारे जौनसार में, हम तो कहीं गिनती में भी नहीं है, पर उनके साथ हम भी लगे हुए हैं कि क्या पता हमारी पहचान बन जाए। नहीं सर, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। एक जॉब पेशे में रहकर अपना शौक पूरा करना बहुत बड़ी बात होती है एक तरीके से, और आपने वो करा है। आपने लिखना शुरू करा पहला गाना गांव की याद केदारनाथ में, जब आपकी पोस्टिंग थी। मेरा गाना गांव की याद था, मैं केदारनाथ में लिखा था। उसमें मुझे घर की बहुत याद आती थी। वहाँ पर उसमें मोबाइल वगैरह का सिस्टम नहीं था, और सीधा एक बार गए वहाँ तो भूल जाओ, मतलब परिवार भी भूल गए। जैसे बस गए तो वहीं मुझे वहाँ बहुत याद आती थी घर की। तो मैंने सोचा कुछ लिखा जाए, तो मैंने वो गाना लिखा था। वो गाना मैंने सनी दयाल ने बीच में थोड़ा सा चेंज करके उसे गा भी दिया था। अच्छा। लेकिन मैं शीघ्र ही उसको मैंने रिकॉर्ड कर दिया दोबारा। अच्छा सर, स्कूलिंग का थोड़ा बता देते आप। सर मैं स्टार्टिंग मेरी अपने गांव से ही है। कक्षा 5 तक तो मैं अपने गांव में जाडी में ही पढ़ा हूँ, प्राइमरी स्कूल में। उसके बाद जो है आश्रम स्कूल तिवनी में घर वालों ने डाल दिया। उसमें क्या था कि ये पढ़ाई का कोई ध्यान नहीं देते थे, ये था कि भाई वहाँ खाना भी मिल जाएगा, पढ़ भी लेंगे वहाँ। तो चले गए वहाँ, 8वीं तक वहाँ पढ़े। उसके बाद मैंने सैया से इंटर किया है। अच्छा। बाकी मैंने फिर डीएवी से बीए करा, उसके बाद मैंने बीएड करा डीएवी से। अच्छा, हमें पता चला है कि शाया में आपका कुछ परशुराम का रोल आपका रामायण में। वहाँ जो है रामलीला हुआ करती थी, वहाँ बहुत अच्छी रामलीला होती थी उस समय। अब भी होती है शायद, जहाँ तक मुझे पता, लेकिन उस समय बहुत ज्यादा अच्छी होती थी। उस समय कंपटीशन, क्योंकि उस समय और कोई मनोरंजन के साधन नहीं होते थे, गाँव के बहुत सारे लोग देखने भी आते थे। तो वहाँ कंपटीशन होता था आपस में कि भाई जैसे राम का रोल है तो राम के रोल के लिए कितने लोग इच्छुक है, तो डायरेक्टर पहले उनका टेस्ट लेता था कि भाई ये फिट होगा या ये फिट होगा, तो उनमें से एक चयन होता था। एक रोल ऐसा होता था परशुराम जी का जो किसी को नहीं था, उसमें ना कोई कंपटीशन था ना कुछ नहीं, वो पहले फिक्स था कि भाई ये रोल इसका है, इसका है। क्योंकि मुझे शौक था वो, ये ऊपर वाले की कृपा रही मेरे ऊपर कि मैं जिस चीज में हाथ डालता हूँ वो साथ दे ही देता है। बस महाराज की। थोड़ा हम कंफ्यूज है आपके गानों को लेके, क्योंकि आपने गांव की याद पहले लिखा या रामू पुपी है? सर लिखा मैंने गांव की याद था पहले, लेकिन गाना मेरा सबसे पहले रामू पुपी आया। अच्छा, आया सबसे पहले रामू पुपी, जो रिकॉर्ड किया मैंने पहला गाना, और रामू पुपी आया था मेरा, जो बाहर आया। रिकॉर्ड मैंने वो भी कर दिया था गाँव की याद, लेकिन उससे जो उसमें आया यूट्यूब में पहला गाना, वो मेरा रामू पुपी था। अच्छा,
उसके 2 पार्ट बनाए शायद हाँ, आपने। बनाए। अच्छा। मेरे ज़्यादातर गाने ऐसे ही होते हैं, एक पार्ट में ख़त्म ही नहीं होते, क्योंकि मैं स्टोरी लिखता हूँ। स्टोरी फिर वो एक गाने में समाप्त नहीं होती, क्योंकि लंबा गाना कोई नहीं सुनता आजकल। तो जैसे अभी बाठा नाना ही है, तो बाठा नाना का मेरा दूसरा भाग भी मेरा अब तैयार है। वो पहला भाग जहाँ से ख़त्म होता है वहीं से मैंने दूसरा भाग शुरू करा है। अच्छा। आप पूरी स्टोरी सोच लेते हो पहले, मतलब गहरी सोच है काफ़ी आपकी, स्टोरी सोचते हो फिर उसे लिखते हो फिर दर्शकों के सामने प्रस्तुत करते हो। अभी सर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कार्य आ गया था बीच में, तो वीडियो पूरी आएगी, नेक्स्ट शूट होगा सर के साथ। तो सर ने इतना टाइम दिया मैं उसके लिए बहुत मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आज जो है एक मेरे गांव के बाट का वो है डबिंग है, तो वहाँ से भी फ़ोन आ रहे बार बार। मैं आपको पूरा अगले बार टाइम दूंगा। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मेरे को इस लायक समझा है। मैं तुरंत ही आपसे दोबारा मुलाकात करता हूँ।